नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप लोग। किसान साथियों, मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बहुत सारे प्रयोग बनाए, बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किसानों के मुझे मिले। किसान साथियों, खेती में स्प्रे का अलग महत्व होता है और ज़मीन में अगर हम जो खाद देते हैं उसका अलग महत्व होता है। मैंने डीएपी, एमओपी, सागरिका, सरसों की खल और ये ह्यूमिक जो मैं बनाता हूँ उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए और किसानों को बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार हम डीकम्पोजर के साथ इनका प्रयोग करें। बहुत सारे किसानों ने डीएपी वाली वीडियो पे ये बोला कि भाई साहब अगर इसमें हम डीएपी एमओपी डालेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। किसान साथियों, मेरा कहना पहले भी यही था और अब भी यही है, हमें अपनी इनकम बढ़ानी है और उस इनकम के साथ साथ ये भी देखना कि किसी भी प्रकार के प्रयोग से हमारे किसानों का जो है नुकसान ना हो। और नुकसान तो हो ही ना, हम अगर डीकम्पोजर के साथ कुछ प्रयोग करके अपनी ज़मीन भी बचा ले, जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हम ज़मीन में डाल रहे उससे अपनी ज़मीन की भी रक्षा कर ले, अपनी फसल की भी कर ले, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। किसान साथियों, रासायनिक जो किसान है, मैं पहले भी यही कह रहा और अब भी यही कह रहा, किसान साथियों आप बिल्कुल भी अपना रसायन बंद ना करें, लेकिन मकसद ये है कि आप डीकम्पोजर के साथ उसको आधे से भी आधा इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डालने पे मिल रहे। किसान साथियों, अगर मैं डीकम्पोजर की बात करूं और ये कहूं कि मैं मान लेता हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए, कि ये सिर्फ एक डीकम्पोजर है। हालांकि श्री कृष्ण चंद्रा जी ने कहा कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं गोबर के अंदर वो सारे डाले गए। कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अंदर पहली बार डाला गया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया इसके अंदर हैं। आप इससे पूर्ण रूप से खेती जैविक कर सकते हैं। उस चीज़ को भी हटा दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये डीकम्पोजर है। हमारी ज़मीन में पड़े हुए जितने भी अवशेष हैं या जितनी भी रासायनिक खाद जो अचल व्यवस्था में पड़ी हुई है हमारी ज़मीन में, जो हमारी ज़मीन 8वें दिन पानी मांगती है, बहुत ख़राब स्थिति में है, हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद भी डाल लेकिन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसको तो ये ठीक करेगा। आप और भी उसको तो ये डिकम्पोज करेगा। और कोई भी चीज़ अगर ज़मीन में डिकम्पोज होगी तो ज़मीन नरम भी बनेगी, वहाँ पे जड़ों का विस्तार होगा और फसल हमारी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको डिकम्पोजर ही समझ के चलते हैं और अपनी रासायनिक खेती पे ही आते हैं। जैविक खेती आप बाद में जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए अपना रसायन कम करते जाएं। मेरा कहना हमेशा से ये है कि एकदम से रसायन बंद ना करें। अब आते हैं इस पे। किसान साथियों, रासायनिक किसानों को भी इसकी ज़रूरत है और जैविक किसान तो इससे खेती कर ही रहे। तो किसान भाइयों, इसके साथ मैंने जो डीएपी का प्रयोग बताया था वो ये था कि आप कोई भी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी लिक्विड चीज़ अगर आप अपने खेत में चलाते हैं उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा दानेदार डालने की बजाय। अगर आप 10 केजी का 50 किलो का कट्टा एक डीएपी का डालते हैं तो आप भी जानते होंगे डीएपी जहाँ डल जाती है वो वहीं पे निश्चल क्रिया में पड़ी रहती है, बहुत ही कम हमारे पौधों को मिल पाती है। 40% खाद ही उस 50 किलो में से पौधे अवशोषित कर पाते हैं, 60 किलो खराब हो जाती है। उसको ये डिकम्पोज करने का काम करेगा पहली चीज़, अगर आप देते हैं बिखराव करके। और मैं ये कहता हूँ किसान साथियों, आप बिखराव करके मत दो, आप सिर्फ इस डिकम्पोजर का प्रयोग अपने खेतों में स्टार्ट करना शुरू कर दो। और डीएपी भी सिर्फ 10 किलो डीएपी आप इस डिकम्पोजर के साथ घोल बना के चलाएं। जब यह डिकम्पोजर 7 दिन का हो जाए, 6 दिन का हो जाए, इसमें बैक्टीरिया हो जाए अच्छी तरीके से, आप इसमें 2 धड़ी 10 किलो डीएपी डाल लें और वो अपने खेत में चलाएं। अगर 50 किलो डीएपी का जो रिजल्ट आता है वो ही 10 किलो डीएपी का आएगा। अगर आपके इसमें बैक्टीरिया मरते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 200 लीटर के ड्राम में अलग से इसको बनाएं। किसान साथियों, वो मेरा मदर कल्चर है, मैं उसको और इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के चलाता हूँ। अब आता हूँ मैं सागरिका वाली अपनी वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, डीकम्पोजर के साथ हम कैसे खादों का, मैं मल्टीप्लिकेशन ही कहूँगा, मल्टीप्लाई इसलिए कहूँगा कि डिकम्पोज करके अगर कोई खाद, अब देखिए मैं आपको ये प्रयोग बताता हूँ। मैं पहले हमेशा, क्योंकि मैं लिक्विड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये लिक्विड सागरिका है किसान साथियों, आप इसको 400 रुपये के आसपास ही हमारे यहाँ पे मिल जाती है। दुनिया के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है।
आपके पौधे को जो भी चाहिए इफ़को कंपनी का ही आता है, सब कुछ है इसके अंदर। और मैं सागरिका की तारीफ इसलिए भी करता हूँ क्योंकि रिजल्ट आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान भाइयों सस्ती है। इसके मुकाबले में बायोवीटा जो इसकी टक्कर का प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है, बाहर की कंपनी है, इसीलिए मैं सागरिका का बताता हूँ। अब किसान साथियों में हमेशा यही प्रेफर करता था, स्प्रे में भी, हर चीज़ में भी, यहाँ तक कि मैं वेस्ट डिकम्पोजर के साथ भी इसी को डालने की सलाह देता था। लेकिन किसान साथियों जब से मैंने दानेदार का इस्तेमाल करना शुरू करा, ये 10 किलो सागरिका है, 10 किलो का ये बैग आता है, ये भी 400 का है, ये 1 लीटर आती है, ये भी लगभग 400 की है। किसान साथियों मैंने इसमें ये 10 किलो सागरिका डाल दी। 100 लीटर पानी में आप 10 किलो सागरिका दानेदार डालिए, और 100 लीटर पानी में डालने के जब आपका वेस्ट डिकम्पोजर 4 दिन का हो जाए, 3 दिन का ही वेस्ट डिकम्पोजर क्यों ना हो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद है, आपके बैक्टीरिया को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसको इसमें डाल दीजिए। 4 दिन रखने के बाद जब आपका वेस्ट डिकम्पोजर प्लस ये सागरिका 8 दिन की हो जाए, आपका ये बिल्कुल घोल तैयार हो जाएगा। ये देखिए किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस डब्बे की सहायता से। ये देखिए किसान साथियों, ये आप 100 लीटर में करना है। ये मैंने 200 में बनाई है क्योंकि मैं इसको धरती में चलाने वाला हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ स्प्रे की, क्योंकि स्प्रे का अलग महत्व होता है। हर फसल पे अगर आप स्प्रे का रिजल्ट देखेंगे तो वो तुरंत आते हैं, 24 घंटे के अंदर ही आते हैं। किसान साथियों ये जो दवाई है सागरिका, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लेके आते हैं 1 लीटर तो ये 400 की पड़ती है। अगर आप 100 लीटर पानी में ये 10 किलो सागरिका का जो बैग आता है वो आप डिकम्पोज कर लें, 4 दिन पुराने वेस्ट डिकम्पोजर के साथ 4 दिन तक इसको रखें, तो आपकी 100 लीटर सागरिका ये बिल्कुल तैयार होगी। और ये आपको स्प्रे में वही रिजल्ट देगी जो ये आप मार्केट से लेके आते हैं, और ये बिल्कुल सच है, आप करके देखें। अब मैं इसकी डोज बता देता हूँ। 1 एकड़ पे सिर्फ 1 लीटर, ये आपको जो 100 लीटर आप घोल बनाएंगे वो आपको 1 एकड़ में 1 लीटर लेना है ये, और आप 10 टंकी लगभग 1 एकड़ में लगती है 15-16 लीटर वाली, उसमें आप मिला करके स्प्रे करिए, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो उस 400 रुपये वाली से मिलने। तो किसान साथियों मेरा कहने का मकसद ये है, वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जब हम ज़मीन में इसको चलाएंगे तो ये हमारी ज़मीन को डिकम्पोज करेगा, हल्की बनाएगा, अच्छी बनाएगा, जड़ों का विस्तार होगा। जो हम खाद डाल रहे हैं ज़मीन में उसको अच्छे से डिकम्पोज करेगा, ज़मीन जल्दी जल्दी पानी नहीं मांगेगी, बहुत अच्छा उसके रिजल्ट आएंगे। अगर हम इसके साथ जो ज़मीन में हम खाद डाल रहे हैं उसको डिकम्पोज कर करके चलाएं, जैसे मैंने डीएपी का भी प्रयोग बताया, डिकम्पोज करके चलाइए, 10 किलो डीएपी आपके 50 किलो डीएपी के बराबर रिजल्ट देगी, क्योंकि लिक्विड चीज़ हमेशा ज़्यादा रिजल्ट देती है। तीसरी चीज़, अब मैं आपको अगला प्रयोग बताऊंगा, इसी में ही उसका मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूं। किसान साथियों हम डीएपी के साथ 12 18 36 जो आती है, या एनपीके का कट्टा आता है हमारा 19 का, या अलग अलग फॉर्म में हमें जो डीएपी के कट्टे मिलते हैं हमारी सोसाइटी से या बाहर से भी हम खरीद सकते हैं, उसके साथ हम 19 जो स्प्रे में हम इस्तेमाल करते हैं, जो 100 से 150 रुपये की हमारी एक थैली आती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी फसलों पे करते हैं, उसको हम कैसे बनाएं, उसको भी हम इस डिकम्पोजर के साथ बना सकते हैं। इस डिकम्पोजर के साथ हम अपना बहुत कम खर्च में खेती कर सकते हैं। किसान साथियों इसको अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजर के रूप में ही इस्तेमाल करें और अपना रसायन बंद ना करना चाहें तो भी हम इससे बहुत बेहतर और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। किसान साथियों बहुत ज़्यादा खाद डालने से खेती नहीं होती, उसको थोड़ा सा स्मार्टनेस उसमें लानी पड़ेगी, क्योंकि अंधाधुंध रसायन का प्रयोग ज़मीन खराब करता है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करें और डिकम्पोजर का रेगुलर प्रयोग करें, और इस डिकम्पोजर के साथ रासायनिक खेती बहुत कम खर्चे में बहुत ही अच्छी करी जा सकती है, जिससे जहर मुक्त भी होगी ज़मीन। अगर रसायन का भी इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इतना जहर नहीं फैलेगा जिससे कि इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलें। किसान साथियों अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीएपी के साथ और 19 का जो कट्टा आता है उसके साथ हम लिक्विड स्प्रे के लिए किस तरीके से जो है हम खाद बना सकते हैं। धन्यवाद।